असहाय अनुभव करता है। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते कि संसार की रचना इस प्रकार हुई है कि यहाँ केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनी, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि यह संसार एक प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट ही लिखे। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सबके लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन रहो? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए ऐसे साधन नहीं जुटाए, परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस नीति का प्रयोग नहीं कर पाता है तो उसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष है? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्य तक क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगे है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मोह तो उसे डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसका एक उदाहरण याद रखिए। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वो ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए इतने साधन नहीं, समय नहीं। परंतु यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जुती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है और इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है, अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना हो जाएगी। फ्रेंड्स, व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों से शरीर से निकाली जाती थी। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित होगा, परंतु आवश्यकता आविष्कार की चढ़ी है। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार है। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो गए, क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल ही था, जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षणों में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकता की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कार पूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया है, जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। मनुष्य को प्रभु में होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, उपज पा लिया है और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु ये उसकी भूल है, वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विचेता। पता नहीं अभी तक इस पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़ा है। यह विशाल ब्रह्मांड, इसका यह अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती है। वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने की बात कहा था। मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर एक अबोध बालक की तरह आयु पर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिमटियां ही लगे। न जाने इस ब्रह्मांड